राधे राधे। मैं बांग्लादेश की लड़की शाबिना हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी मम्मी पापा मेरी शादी के लिए बहुत उतालबा हो रहे हैं, शादी कराने के लिए रिश्ते आ रहे हैं। एक दो रिश्ते आया, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था। एक लड़का आया, अमेरिका में नौकरी करता है। मुझे भी बहुत शौक़ हुआ, मैं इस लड़के से अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं भी चली जाऊंगी अमेरिका। मुझे भी बहुत शौक़ हुआ इस लड़के से शादी करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लड़के ने मना कर दिया। लड़के ने बोला मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। ये बात मुझे सहन नहीं हुआ, मुझे बहुत इंसल्ट लगा अपना। मैं बार बार कोशिश करती रही कि वो लड़का मेरे से शादी करे, लेकिन नहीं, आखिर वो लड़का ने शादी नहीं करा। बाद में मुझे पता चला इस लड़के की और कहीं अफेयर है, ये और किसी से शादी करना चाहते हैं। मेरे से शादी नहीं करा, लेकिन मेरे मन में एक जिद आ गया कि मुझे अगर शादी करना है तो NRI लड़का होना चाहिए, वो भी अमेरिका में रहते हैं। अब मैं बांग्लादेश में जितनी एजेंट था, मैं सबके पास गई कि मुझे कोई NRI लड़का चाहिए जो अमेरिका में है। एजेंट वालों ने भी मेरी बहुत मदद करे, उन्होंने भी ढूंढते रहे, कोई भी मुझे नहीं मिला। आखिर एक एजेंट वाला का एक दिन फ़ोन आया मेरे पास, शाबिना घर पे हो, थोड़ी सी लंबी बात है, तुम अगर हमारे ऑफिस आ सकते हो तो अच्छी बात है। कोई खबर है? हाँ, कोई खबर है तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं रिक्शा में बैठ के पहुँच गई एजेंट के पास ऑफिस में। एजेंट ने बोला एक लड़का है, वो आ रहे बांग्लादेश में, लेकिन उम्र थोड़ा ज़्यादा है, चलेगा? कोई भी चलेगा, मुझे ना शक्ल देखना है ना उम्र देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो सिर्फ अमेरिका जाना है। ठीक है। आखिर वो लड़का एक हफ्ता बाद बांग्लादेश पहुंच गया। जब मैंने उस लड़के को देखा, उस लड़के की उम्र था 54 साल। उसके पूरे फेस में चेतक के निशान भी था, पूरे फेस बहुत गंदा था, बहुत लंबा, कम से कम 7 फीट के आसपास उसका तो लंबाई था। मेरे पापा की उम्र 56 साल है, ये आदमी था 54 साल की, लेकिन मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं था। कोई बात नहीं, मैं अमेरिका जो जाऊंगी, मैं राज़ी होगी इससे शादी करने के लिए। लेकिन मैंने इस लड़के को साफ साफ बोल दिया, देखो मेरे घर वाले इस शादी में राज़ी नहीं होंगे, मैं तुम्हारे साथ चुपचाप शादी करना चाहती हूँ। उसने बोला ठीक है, मेरे भी घर वाले कोई नहीं राज़ी होंगे क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं, मेरी मम्मी है, बहुत बुजुर्ग है मेरी मम्मी, और मेरे जो घर में भाई है सबका शादी हो गया, सबका अपना अपना परिवार है, सबका अपना अपना बच्चा है, इसलिए मैं भी घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, चलो हम दोनों अकेले ही जाएंगे। इन्होंने मुझे लेके एक मस्जिद में लेके गया, हम दोनों ने वहाँ शादी करा। जो मौलवी था मस्जिद का, उन्होंने हमसे बहुत मोटी रकम लिया क्योंकि उनको पता है ना लड़का NRI है, अमेरिका से आए हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन्होंने दे दिया। इन्होंने मुझे शादी करने के बाद बोला चलो हम दोनों हमारी मम्मी के पास चलते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। जब मैं उनके घर गई, उनकी मम्मी के पास, उनकी मम्मी मेरे को देख के बहुत खुश हो गए। उनके मम्मी ने मुझे बहुत कुछ समझाया, मेरा बेटा ऐसे बहुत अच्छा है, तुमने मेरे बेटा को शादी करा, देखना वो तुम्हें सुखी रखेंगे, जो भी हो। फिर इन्होंने मुझे बोला तुम थोड़े दिन मेरी मम्मी के पास रुक जाना, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, जाके मैं वहाँ सब तैयारी करके मैं तुम्हें बुला लूँगा। मैं राज़ी हो गई। हमारे घर वाले मुझसे नाराज़ हो गए, कोई भी मेरे से बात नहीं कर रहे मेरे मम्मी पापा। थोड़े दिन बाद अमेरिका से 14-15 दिन बाद ही फ़ोन आ गया कि मैंने तुम्हारे वीज़ा भी बना लिया, तुम्हारे टिकट बना के मैंने भेज दिया, तुम आ जाओ। मैं बता नहीं सकती वो दिन कितनी खुशी के दिन था मेरे लिए। मैं अकेली चली गई अमेरिका। जब मैं वहाँ लैंड करा एयरपोर्ट में, तब मुझे अनाउंसमेंट सुनाई दिया, बांग्लादेश से आए हैं साबिना, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तुम इतने नंबर गेट पे आ जाओ। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उनके साथ उनके घर गई। बहुत सुंदर घर था, उनका अपना घर था, बहुत सुंदर बागान था, मैं बहुत खुश हो गई। मैं उनके साथ 3-4 दिन मैं घर पे थी। उसके बाद मेरा मकसद तो और कुछ है ना,
मेरे को थोड़ी ना घर गृहस्थी करना था, मुझे सिर्फ पैसा कमाना था। मैंने उनको बोला मुझे नौकरी करना है। वो नाराज हो गए, क्यों तुम नौकरी करोगे, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है, तुम्हें नौकरी करने का क्या ज़रूरत है। नहीं, मुझे तो बैठना नहीं है, मुझे तो नौकरी करना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे बाहर जाना है। मैं बाहर चली गई, इनको पसंद नहीं आए, हमारे दोनों की लड़ाई झगड़ा लगे रहे। फिर एक टाइम आए, मुझे ऐसे लगा इस आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। मैं इनको छोड़ के दूसरी शहर में चली गई। वहाँ जाकर मैं नौकरी करने लगी। अच्छा कुशल ज़िंदगी बीत थे। वहाँ जाके मेरे को 2 बांग्लादेशी लड़की भी मिल गए, उनके साथ मेरी अच्छा फ्रेंडशिप हो गया। मैं अच्छा पैसा कमा रही थी, अच्छा ज़िंदगी बिता रही थी। एक दिन मेरे पास उनका फ़ोन आया, एक बार आओ, आके मेरे से एक बार मिलो तुम। मैं उनके पास गई, एक कॉफ़ी हाउस में हम दोनों मिले। उन्होंने मुझे कुछ कागजात वगैरह दिखा रहे थे कि यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। बहुत धमकी भी दिया मुझे, बहुत डांटा भी, लेकिन मैं इनकी धमकी से डरा नहीं, क्योंकि अब मैं सेटलमेंट हो गई अमेरिका में। मैं चली गई दूसरे शहर में। वो बहुत बीमार था वो। उस दिन जब मिला था मेरे को, बहुत बीमार था, लेकिन मैं डोंट केयर करके मैं निकाल के चली गई। मेरे पास 2-2.5 महीने बाद एक दिन फ़ोन आया इनके भाई का कि ये एक्सपायर हो गया। सुनते ही मेरा मन बहुत ख़राब हो गया। आखिर मैं आज जो कुछ हूँ इस आदमी के कारण ही तो हूँ ना। मैं आई इनके घर। जब मैं इनके घर आई तो डेड बॉडी रखा हुआ था। फिर इनको डेड बॉडी को दफनाया, सब कुछ हो गया। फिर ये लोग 8 भाई थे। 8 भाई में से 5 भाई अमेरिका में ही रहते हैं। सब भाई, उनके परिवार सब इकट्ठा हुआ था। उन्होंने मुझे बोला ये तुम्हारे नाम से ही सब कुछ करके गए हैं। जब मेरे को सब कुछ कागज़ दिया गया, तब मैंने सब कागज़ को देखा। मैं 1.5 करोड़ की मालिक बना के गया मुझे ये आदमी। मैं 1.5 करोड़ की मालिक बन गई। मैं थोड़ा टाइम फिर अमेरिका में रहा, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों मैं बहुत ख़राब हो गया कि क्या हो गया। कोई आदमी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मुझे दे के गया, लेकिन मैं उसके साथ बेवफाई करा। आज मैं बांग्लादेश वापिस आ गई हूँ। मैं अपनी जीवन कहानी सबको सुनाया। मुझे उस आदमी के लिए सहानुभूति है। मुझे उनके आत्मा के शांति की मैं कामना करती हूँ। अल्लाह उनके आत्मा की शांति दे, प्रदान करे।